आज हम लोग पढ़ेंगे कि फेज प्रिवेंटर क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ कर। चलिए वीडियो आगे की तरफ ये चलते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि फेज प्रिवेंटर क्या होता है। फेज प्रिवेंटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी 3 फेज मशीन जैसे कि मोटर हुआ आपका, फिर उसके बाद सबमर्सिबल हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल में आ जाइए तो प्रेस शॉप हुआ, प्रेस मशीन हुआ वगैरह, इन सभी को गलत फेज या फेज कट जाने की स्थिति में चालू न किया जाए इसका सीधा सा बात है कि ये जो फेज प्रिवेंटर है ये प्रोटेक्ट करता है जो भी एबनॉर्मल कंडीशन हो, जैसे कि फेज कट हो जाना या फिर फेज फेलियर हो जाना। जैसे कि मान लीजिए कि 2 फेज में सप्लाई आ रहा हो और तीसरे में सप्लाई ना हो रहा, तो ये तो फेज अनबैलेंस हो गया ना, इसके लिए प्रोटेक्ट करता है ये फेज प्रिवेंटर। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा फेज प्रिवेंटर इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस यूज इन 3 फेज सिस्टम लाइक मोटर और पंप, वही हुआ ना। इट्स जॉब इज अ प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम डैमेज। बोलते हैं कि फेज प्रिवेंटर क्या क्या देखता है, यह तो हुआ कि प्रोटेक्ट करता है, लेकिन क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ को देख के वो बताता है कि हाँ ये सही है, ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं फेज प्रिवेंटर क्या क्या देखता है। ठीक है, नंबर 1, क्या तीनों फेज जैसे कि R, Y और B आ रहा है कि नहीं, आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा में उनका क्रम यानी कि सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस सही है यानी R, Y, B जैसा होना चाहिए समझ गए। फेज सीक्वेंस मतलब कि हमेशा ये R, Y और B एक क्रम में ही होना चाहिए, यानी सीक्वेंस में होना चाहिए। ये हमारे इलेक्ट्रिकल रूल के हिसाब से ऐसे होता है। ठीक है,
ना कि आर हुआ फिर बी हुआ फिर वाई हुआ, ऐसे कनेक्शन गलती है, ये हमारा सही है। ठीक है, ऐसे होता है फेज सीक्वेंस और यही होता है असली सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेज प्रिवेंटर कैसे काम करता है? पॉइंट नंबर 1, जब तीनों फेज ठीक होते हैं और उनका क्रम यानी कि सीक्वेंस सही होता है, तब फेज प्रिवेंटर एक सिग्नल भेजता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? इंग्लिश में देखिए, ऑल थ्री फेज आर प्रेजेंट। ठीक है, इंग्लिश में बस यही देखिए, मतलब कि तीनों फेज हमारा सीक्वेंस में होना ही चाहिए। ठीक है, इस सिग्नल, इसका पॉइंट है ये, इस सिग्नल में से मशीन चालू करने वाला कंडक्टर ऑन होता है, और मोटर चालू हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सीधा सा बात, फेज प्रिवेंटर ये काम कब करेगा? जब तीनों फेज इसका सप्लाई इसके पास पहुंचेगा तो ये एक सिग्नल जनरेट करेगा, जो कि वो सिग्नल कंडक्टर को देगा। ठीक, कंडक्टर को देगा तो कंडक्टर हमारा ऑपरेट होगा। तो ये हमारा कंट्रोल कनेक्शन हुआ। अभी कंडक्टर ऑपरेट होगा तो उसमें मोटर का कनेक्शन हम लोग दे रखे हैं ऑलरेडी। जब कंडक्टर ऑन होगा तो वो क्लोज हो जाएगा उसका सर्किट, तो हमारा सप्लाई जाने लगेगा मोटर की तरफ, यानी बोले तो मोटर चालू हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो मैं पहले बता रखा था ना कि फेज सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए, वही चीज़ है तीसरा पॉइंट हमारा। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई एक फेज कट गया है या फेज सीक्वेंस गलत है। अब गलत कैसे? फेज सीक्वेंस अगर बी आर वाई या वाई बी आर कनेक्शन ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है,
तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये अगर फेज हमारा गलती है तो क्या होगा, जाहिर सा बात कि फेज जो प्रिवेंटर है वो सिग्नल ही नहीं देगा तो मोटर नहीं चलेगा। चलिए तीसरा पॉइंट वही है, देखते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि मैं लिखूं तो आप लोग भी पढ़ सकें। फेज प्रिवेंटर सिग्नल नहीं देता है। मेरा कहने का मतलब वही था ना, अगर ये हमारा उल्टा कनेक्शन हो जाए तो क्या बताइए आप लोग कि वो चालू होगा, नहीं होगा। तो इसके कारण क्या होगा, और मोटर नहीं चालू होगा, बस मोटर चालू यानी स्टार्ट नहीं होती। अब स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, बस यही तक। अगर मान लीजिए इन केस ये मोटर अगर चल भी गई तो या तो उल्टा घूमेगी या जल जाएगी। ये फेज प्रिवेंटर जो है ये ओवरलोड से, जलने से, उल्टा घूमने से भी बचाता है, ठीक है। अब आगे जानेंगे कि फेज प्रिवेंटर जरूरी क्यों है। पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, नहीं तो लोग बोलेंगे कि इंग्लिश में भी नहीं पता है। पहला पॉइंट वही है ना, पहला पॉइंट क्या था, जब तीनों फेज ठीक होते हैं और उनका कर्म सही होता है तब फेज प्रिवेंटर एक सिग्नल देता है, ठीक है। थ्री फेज प्रिवेंटर सेंड दी सिग्नल, ठीक है। इस सिग्नल में दूसरा पॉइंट था हमारा क्या, इस सिग्नल में मशीन चालू करने वाले कंट्रैक्टर ऑन होते हैं और उसका मोटर चालू हो जाता है। द कंट्रैक्टर स्टे ऑन एंड द मोटर विल बी स्टार्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, कोई एक फेज कट गया है या फेज सीक्वेंस गलत है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, यही था ना हमारा। दोनों सीक्वेंस का मतलब यही है, ये मतलब दोनों पॉइंट का मतलब वही है सेम। तो इफ द मोटर वाज ऑलरेडी रनिंग इट में टर्न इट ऑफ टू प्रिवेंट डैमेज, मतलब ये डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि फेज प्रिवेंटर क्यों जरूरी है। ठीक है, फेज प्रिवेंटर क्यों जरूरी है। अगर तीनों फेज न हो तो मोटर ओवरहीट होकर जल सकती है। अगर मान लीजिए तीनों फेज में से कोई एक फेज अगर ना हो तो मोटर क्या होगी, ओवरहीट होगी। या फिर तीनों फेज में एबनॉर्मलिटी आ जाए तो मोटर ओवरहीट होगी। ओवरहीट होकर क्या होगा, सिंपल सा बात है, जल जाएगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल है भाई, जब ओवरहीट होगा तो जलेगा ही जलेगा, हम लोगों को मालूम है। ये सब बताने वाली चीज़ नहीं है, आप लोगों को एकदम मालूम होगा 100%। आप लोग ये गलती मत करिएगा कि नहीं एक बार ट्राई कर लेते हैं ओवरहीट करके, ठीक है। गलत फेज क्रम, वही सीक्वेंस में मोटर उल्टी दिशा
उल्टी दिशा में घूम सकती है जिससे पंप या मशीन को नुकसान हो सकता है। इसका कहने का मतलब यही था कि अगर हम लोग मान लीजिए फेस सीक्वेंस उल्टा कर देते हैं, आर को बी में जोड़ देते हैं और बी को आर में जोड़ देते हैं, तो क्या होगा? मोटर उल्टा घूमेगा। सपोज दैट एक देखिए आपका बेंसो एक मशीन है, ठीक है। उस मशीन का जो ब्लेड है हमें इस डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक। अगर मैं ये आर वाई बी के फॉर्म में है तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर वही चीज़ मैं इस सीक्वेंस में जोड़ दूँ, कनेक्शन कर दूँ, तो क्या होगा? ऑफिशियली मोटर ऐसे घूमने लगेगा। मोटर तो ऐसे घूमने लगेगा, फिर ऐसे घूमने लगेगा अचानक से, तो क्या होगा? इसमें ये जो ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड तो ये डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। और जाहिर सा बात है, इतनी बड़ी मशीन है तो इसका ब्लेड भी कॉस्टली आता होगा। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग फेस प्रिवेंटर का यूज करते हैं, ठीक है। फेस प्रिवेंटर ये जो है इन सब खतरों को पहले ही रोक देता है। इसीलिए सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है फेस प्रिवेंटर, समझिए। इसी को कहते हैं फेस प्रिवेंटर। इसका मॉडल नंबर है VSP3।